एक जंगल में टूनी अपने बेटे टुनटुन के साथ रहती थी। टूनी अकेले ही पूरा घर संभालती थी। टूनी का एक बेटा टुनटुन था। टुनटुन बहुत शरारती था और वो हर बात पर जिद करता था। माँ, ओ माँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। अब तुम मुझे मना मत करना। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरा मन बहुत कर रहा है खेलने को, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त पास के मैदान में खेलने आ रहे हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। आप मुझे रोकिएगा मत। आप मुझे मना करेंगी तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तुम तो सुबह शाम खेलते ही रहते हो। अब बस बहुत हो गया। कहीं खेलने के लिए नहीं जाना है तुम्हें। चुपचाप मेरे साथ चलो और घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। बहुत खेलने का मन करता है तुम्हें, कभी घर का भी काम कर लिया करो। हो माँ, आप कितना शासन करती हैं। मुझे घर के काम नहीं करने हैं। जब देखो तब आप मुझे घर के काम करने के लिए रोकती रहती हैं। आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरे सारे दोस्त खेलने आ रहे हैं, इसलिए मैं भी खेलने ही जाऊँगा। ये कहकर टुनटुन बाहर खेलने के लिए चला जाता है। टुनटुन अपने दोस्तों को देखता है कि सारे के सारे ही आइसक्रीम खा रहे हैं। ये देखकर टुनटुन को भी लालच आता है कि उसके सारे दोस्त आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या बात है, तुम सब आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे भी आइसक्रीम खाना है। तुम सब आइसक्रीम खा रहे हो, वो भी एक साथ। तुम सब ने आइसक्रीम कहाँ से लिया और कितने में लिया, मुझे भी बताओ। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। तुम अपना आइसक्रीम मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं अपनी आइसक्रीम तुम्हें नहीं दूंगा। मेरी आइसक्रीम में तुम अपनी नज़र मत डालो। मैं अपनी आइसक्रीम किसी को भी नहीं दूंगा। ये मेरे माँ बाबा ने मेरे लिए खरीदा है, ना कि किसी और को देने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें आइसक्रीम नहीं देना है तो तुम मत दो, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि तुमने आइसक्रीम कहाँ से ली और कितने में लिया। ये आइसक्रीम मैंने रानो आंटी से खरीदा है। वो एक ठेले में आइसक्रीम बेच रही हैं। मैंने उन्हीं से आइसक्रीम खरीदा है। तुम्हें अगर आइसक्रीम चाहिए तो तुम रानो आंटी के ठेले में जाओ, वहाँ तुम्हें आइसक्रीम मिल जाएगी। लेकिन हाँ, रानो आंटी आइसक्रीम के बदले पैसे लेती हैं। तुम्हें एक आइसक्रीम के बदले 50 रुपये देने होंगे, तभी तुम्हें आइसक्रीम मिलेगा। टुनटुन ये सुनकर बहुत दुखी होता है कि आइसक्रीम पैसे से मिल रहे हैं, वो भी 50 रुपये के। टुनटुन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए टुनटुन रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है। टुनटुन को रोता देख टूनी टुनटुन से कहती है, क्या हुआ टुनटुन, तुम रो क्यों रहे हो? जाते समय तो तुम बहुत खुश थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम रोते हुए घर वापस आए हो? तुमने किसी से लड़ाई तो नहीं कर ली? नहीं माँ, मैंने किसी से लड़ाई नहीं की। वो माँ, आज ना मेरे सारे दोस्त आइसक्रीम खा रहे थे, उन्हें देखकर मुझे भी आइसक्रीम खाना है। माँ, आप मुझे आइसक्रीम खरीद कर दोगे ना? माँ, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ, आइसक्रीम 50 रुपये की मिल रही है। माँ, मेरे पास 50 रुपये नहीं थे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बस इतनी सी बात है, तुम परेशान मत हो टुनटुन। मेरे पास अभी 50 रुपये नहीं हैं, लेकिन मैं जिस जगह पर काम करती हूँ वहाँ से मैं 50 रुपये मांगकर तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊँगी। अब तुम परेशान मत हो। सच माँ, आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आएंगी? माँ, मेरा मन बहुत सारी आइसक्रीम खाने को कर रहा है और आप मेरे लिए सच में आइसक्रीम लेकर आएंगी? मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आप मेरी बहुत अच्छी माँ हैं। माँ, मैं आपका और आइसक्रीम का आने का इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुन बहुत उम्मीद लगाकर
अपनी माँ का इंतज़ार करता है, ये सोचकर कि उसकी माँ उसके लिए आइसक्रीम लेकर आएगी। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी अपने मालकिन के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मुझे 50 रुपए की ज़रूरत है। आप मुझे अभी 50 रुपए दे दीजिए। आप मेरी तनख्वाह से 50 रुपए काट लीजिएगा। वो क्या है ना, मेरा बेटा टुनटुन आइसक्रीम खाने की बहुत ज़िद कर रहा है। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके लिए आइसक्रीम लेकर आऊँगी। कृपा करके आप मुझे 50 रुपए दे दीजिए। मेरे बेटे टुनटुन को आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है। टूनी, अभी तुम्हें कितने दिन ही हुए हैं काम किए हुए जो तुम आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे मांग रही हो। मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। तेरे बेटे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो इसमें मैं क्या करूं? जब तेरे पूरे 1 महीने हो जाएंगे तब तुझे तेरे काम के सारे पैसे मिल जाएंगे। अभी जाकर काम कर। ये कहकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। टूनी पैसे ना मिलने की वजह से परेशान हो जाती है और फिर उदास होकर घर वापस आ जाती है। टूनी को समझ नहीं आता कि वो टुनटुन से क्या कहेगी। टुनटुन टूनी के हाथों में आइसक्रीम ना देकर उदास हो जाता है। बेटा टुनटुन, तुम उदास मत हो। मुझे पता है कि तुम मेरे हाथों में आइसक्रीम ना देकर बहुत दुखी हुए हो। बेटा, मेरी मालकिन ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि महीने के आखिरी में वो मुझे पैसे देंगी। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। बेटा टुनटुन, तुम अभी परेशान मत हो। हम अभी सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम उदास मत हो। पैसे मिलते ही मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी वाली आइसक्रीम लेकर आऊँगी। माँ, मुझे पता था कि आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर नहीं आएंगी, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे, इसलिए मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन आपने ही मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए ज़रूर से ज़रूर आइसक्रीम लेकर आएंगी। मुझे तो पता था कि आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर नहीं आएंगी, लेकिन आपके वादे की वजह से मैं आपका कितने बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मेरे सारे दोस्त आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन एक मैं ही था जो आइसक्रीम नहीं खा रहा था। ये बोलकर टुनटुन रोते हुए सो जाता है। टूनी भी टुनटुन को उदास देकर खुद ही उदास होकर सो जाती है। सुबह होते ही टुनटुन बाहर खेलने के लिए चला जाता है। टुनटुन आइसक्रीम वाले ठेले के पास आता है। रानो आंटी, मुझे एक आइसक्रीम दीजिए ना, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझे 50 रुपये देने होंगे। तुम 50 रुपये मुझे दोगे तभी मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। रानो आंटी, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। मेरी माँ को पैसे मिलेंगे तब मैं आपको पैसे दे दूँगा। अभी आप मुझे आइसक्रीम दे दीजिए। मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। आइसक्रीम दे दीजिए ना आंटी। ओ, अब तुम यहाँ से जाते भी हो या तुम्हें मारकर भगाऊं यहाँ से? पैसे वैसे तो है नहीं और आइसक्रीम चाहिए। बिना पैसे के आइसक्रीम नहीं मिलेंगे। पैसे दो और आइसक्रीम लेकर जाओ। टुनटुन रानो की बात नहीं मानता है और वो बार बार रानो से आइसक्रीम मांगने की जिद करता है, लेकिन फिर भी रानो टुनटुन को आइसक्रीम नहीं देती है। और जब रानो परेशान हो जाती है तो वो टुनटुन को धक्का मारकर भगा देती है। टुनटुन उदास होकर दूर एक पेड़ के नीचे रोने लगता है। टुनटुन को रोते देख वहाँ पर एक परी आ जाती है और टुनटुन से कहती है, क्या हुआ टुनटुन, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? आप कौन हैं? मैं इस जंगल की परी हूँ। मैं इस पूरे जंगल का ख्याल रखती हूँ। तुम्हें रोता देख मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ तुम क्यों रो रहे हो? मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है।
मेरे सारे दोस्त आइसक्रीम खा रहे थे, सिर्फ मैं ही आइसक्रीम नहीं खा रहा था। मैंने अपनी माँ को भी आइसक्रीम के लिए कहा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने आइसक्रीम वाली आंटी से भी आइसक्रीम मांगा, लेकिन उन्होंने भी मुझे आइसक्रीम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे मारकर भगा दिया। टुनटुन की बात सुनकर परी को बहुत ही बुरा लगता है। तभी परी अपनी जादू से एक पौधा प्रकट करती है और टुनटुन से कहती है, टुनटुन ये लो, ये एक जादुई पौधा है, इसे तुम ले जाओ और अपने घर के पास लगा देना। तुम जो चीज़ भी मांगोगे ये पौधा उसी चीज़ का पेड़ बन जाएगा। और फिर टुनटुन उस पौधे को लेकर अपने घर के पास आइसक्रीम बोलकर लगा देता है। अगले दिन जब टुनटुन उस पेड़ को देखता है तो वो चौंक जाता है। रात भर में ही वो पेड़ एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उसमें खूब सारी आइसक्रीम उगी होती है। ये देखकर टुनटुन और टूनी बहुत खुश होते हैं। फिर टुनटुन और टूनी दोनों ही मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम का पेड़ ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसी तरह आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।